हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सॉरी, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने आज का सुंदर समा फिर से हमें एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया, क्योंकि खुदावंद के वचन में ऐसा लिखा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और मैं सिस्टर नुसरत का और सिस्टर नसीर का बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ जो ये सब अरेंजमेंट करने में, रवि भाई का और जितने भी हमारे सब यहाँ पर है, हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और आज जो आप सब इस प्लेटफॉर्म में और इस जगह पर जो भी हमने आराधना की, आराधना से हमने कुछ बातें खुदावंद को बताई कि खुदावंद ये चीजें हम करना चाहते कर रहे हैं और हो रही हैं। अब समय है कि हम उस खुदा की आवाज को सुने, उस खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि खुदावंद अपने गुलाम के द्वारा ही हमसे बातचीत करता है। क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है, वो खुदा हमें बचाने की, हमें फारत करने का और परमेश्वर हमारे जीवनों में महान काम करने की सामर्थ रखता है। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो हमारा खुदा करने की सामर्थ रखता है। मेरे साथ हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल। आज कुछ वचन आप थोड़े बीच बीच में म्यूट, आपको अपने अपने मैक म्यूट करने पड़ेंगे। आपको मेरे साथ साथ आज थोड़ा कलाम को हाजिरी में रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो वचन है वो बहुत अद्भुत परमेश्वर ने मुझे रात जो वचन दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा हम जितने भी सुन रहे हैं और जितने भी फेसबुक पे और जितने भी यूट्यूब के द्वारा जितने भी लोग इस कलाम को किसी भी मध्य से सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि खुदा उनको बहुत आशीष देने जा रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है, जब मेरा खुदा बोलता है, तो वो बहुत ही अद्भुत और गहरी बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। तो जो आज पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा करी और मुझे सिखाया, मैं वो बातें आपको बताना चाहता हूँ। आज चाहे आप कितनी भी मुश्किल में हैं, आप आज कितनी भी परेशानियों में हैं, आज कितनी भी परेशान का मुद्दा आपके जीवन में हो चुका है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम ने आपको घेर रखा है, और उसके बावजूद भी जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग मुश्किल में हैं, वो लोगों के लिए खास आज परमेश्वर का वचन है। जो लोग प्रार्थना करते करते प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मैं आज उनके लिए खास ये परमेश्वर का वचन लेके आया हूं कि उनके जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहा है। उनके जीवनों में परमेश्वर महान कार्य करना जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर मेरा महान ते सामर्थी परमेश्वर है। मेरा खुदा वो खुदा है जो सारी मुश्किलों को हल करने की सामर्थ रखता है, जो ये कहता है कि एक राई के दाने के समान विश्वास करो, पहाड़ को भी कहोगे तो उखड़ के समुद्र में चले जाएगा। जो ये खुदा कहता है कि जमीन आसमान टल सकता है, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी टल नहीं सकता। जितने लोग विश्वास में, प्रार्थना में, फास्टिंग में, प्रेयर में है, उनके जीवन में फिर भी अगर कोई अड़चन है, तो उसके पीछे मेरे प्यारों खुदा का बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे खुदा की बहुत बड़ी प्लानिंग है। उसके पीछे परमेश्वर बहुत अद्भुत कर्म जा रहा है। मेरे प्यारों, आप लोग शायद बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, शायद अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे होंगे, शायद अपनी मिनिस्ट्री में बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, फिर भी आपके लिए कोई दरवाजा नहीं खुल रहा होगा, फिर भी आपके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद हो रखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला सिर्फ जिंदा ते सामर्थी परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला एक ही जमीन के और आसमान के बीच में एक खुदा है, उसका नाम यीशु यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर जो प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, वो कहता है मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मेरे प्यारो, आज चाहे कितनी भी मुश्किलें आपके जीवन में है, लेकिन परमेश्वर उनको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह खत्म कर
करना चाहता है। आइए मेरे साथ परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। प्रेरितों के काम और रसूलों के करतब उसका 16 अध्याय उसका 25 आयत को पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम और रसूलों के करतब एक्ट्स कोई भी एक जन 25 से 2 27 26 आयत को पढ़े। उसमें यूं लिखा है, अमाल की किताब एक्ट्स 16 चैप्टर 25 वर्ष से लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदा आपको बहुत आशीष दे। धन्य है वह जो इस वचन को पढ़ते सुनते और उसके ऊपर अमल करते हैं। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि आधी रात को पौलुस और सिलास एक बंदी गृह में है और बंदी गृह में भी वो बंदी गृह में इसलिए है, मैं सब लोग हम पास्टर हैं, लेकिन जब ये लोग दूसरे लोग सुनेंगे उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई कत्ल कर दिया, कोई चोरी कर ली, या कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, इसकी वजह से वो जेल में नहीं है। अगर वो जेल में है तो वो इस कलाम की वजह से है। वो जेल में है तो इसलिए है कि वो खुदा का कलाम लेके अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थान पे जाकर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह नासरित जो ये हमारे बीच में आया, जो हमारे बीच में मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस खुदा का कलाम लेके लोगों के पास जा रहे थे। तो लोग इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। लोग यहोवा परमेश्वर को छोड़ दूसरे को कोई गॉड नहीं मान रहे थे। वो इस चीज पे बिलीव नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह प्रभु है। इस वजह से उनको उस सरकार ने जेल में डाल दिया, उस टाइम के शासन ने उनको जेल में डाल दिया। मेरा आज का कार्य क्या है कि आपकी प्रार्थना आपको किसी जगह पे बंद नहीं कर सकती। आपकी प्रार्थना आपके दरवाजे को बंद नहीं कर सकती। आपकी प्रार्थना कोई भी अड़चन को, जो परेशानी को एकदम खत्म करने की सामर्थ्य रखती है। मेरे प्यारो, जब ये आधी रात देखो, जब हम खास करके अपनी गलती से हम कहीं परेशान हो गए, जहां गलती से हम कुछ हो गया, तो हम किसी को दोष नहीं देते। जब हम अपनी गलती से कुछ होता है तो हम किसी को दोष नहीं देते। हम चिंता में पड़ते, हमने क्यों करा, कैसे कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी बस जहां फिर किसी को चितारने की देखते हैं कि किसको दोष दें। लेकिन इन लोगों ने, मेरे प्यारो, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। ये आधी रात को भी खुदा के कारण, आज खुदा के कारण हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए, आज देखो धूप नहीं चढ़ी तो किसको दोष है? खुदा ने धूप नहीं दी। बादल दे दिया, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अरे खुदा ने हमारे साथ ये अच्छा नहीं करा। किसी का बेटा बेटी, किसी का कोई डेथ हो गई, तो हम वो दोष किसको देते हैं? गॉड को देते हैं। जितनी भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती ना, हम ये सोचते रहते दोष लगा दे, कोई परेशानी का सामना करा दे किसी को। लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं आपको कि ये लोग ये खुदा के कारण जेल में है, खुदा के काम के कारण जेल में है, लेकिन फिर भी जब उनको सोना चाहिए था तब वो जाग रहे हैं। जब लोग सब सो रखे हैं वो जाग रहे हैं, और जागते हुए भी ये नहीं कि दोष लगा रहे हैं, जहां किसी के ऊपर परेशान कर रहे हैं कि उसने मुझे भेजा था इसलिए मैं पकड़ा गया, उसने मुझे कहा था यहां बोल इसलिए नहीं। खुद भी प्रार्थना कर रहे हैं और लोग उसकी सुन रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, आधी रात को जब प्रार्थना कर रहे थे पौलुस और सिलास, जेल में बंद थे, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनकी सुन रहे हैं कि ये दो आदमी क्या कर रहे हैं। शायद बीच में कुछ लोग ऐसे कहते होंगे, अरे ये क्या है, हमें सोने नहीं दे रहा, अरे ये कौन है, ये परेशान कर रहे हैं। शायद कुछ लोग गालियां भी देते होंगे, क्योंकि जेल के अंदर जिसने किसने जेल देखी उनको पता है जेल का माहौल कैसा है।
जेल के अंदर क्या क्या हालात है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ शोर नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और किसी ने यहां ये नहीं कहा चुप कर जाओ। और वो लोग वहां जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, एक भूचाल आ गया, एक भूकंप आ गया, एक ऐसा तूफान, एक तूफान आया, ऐसी मतलब हवा आई, ऐसा एक परमेश्वर की ओर से एक बड़ा भूकंप आया जो नियो को हिलाने वाला था, जो पूरी तरह जेल को हिलाने वाला था। देखो यहां लिखा है कि जब वो गीत गा रहे थे, गाकर परमेश्वर का गुणगान कर रहे थे और बाकी कैदी सुन रहे थे, तभी अचानक से एक बड़ा भूकंप आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो आपकी प्रार्थना से भूकंप आने की सामर्थ्य रखता है खुदा। आपकी प्रार्थना से परमेश्वर बादल को, परमेश्वर सूर्य को भी चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आज अगर आपकी प्रार्थना से भूकंप आ रहा है तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन मेरे प्यारों, यहां भूकंप की बात आ रही है। भूकंप हमेशा, तूफान, ये हमेशा भूचाल जो आता है ये डराने वाला होता है, गिराने वाला होता है, नाश करने वाला होता है। कभी आपने भूचाल को देखा होगा। आज हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो हम सब लोग भागना शुरू कर देंगे। अगर हम तीसरी चौथी मंजिल पे भी हैं तो हम नीचे भागना शुरू कर देंगे, जितनी मर्जी ऊंची स्थान पे। मेरे जीवन में जब मैं अपना घर गांव में बना रहा था, मुझे जब मैं ये प्रचार को तैयार कर रहा था रात, और मुझे तुरंत वो बात याद आई कि जब भूकंप आया एक टाइम, तो मेरे घर में ऊपरली दीवार बन रही थी, दूसरी मंजिल पे मैं ऐसे बैठा था, मेरे भाई की छोटी सी बेटी वहां थी मेरे साथ। तो अचानक से कुछ अदर पीपल काम कर रहे थे वहां पे, तो अचानक से भूकंप आ गया, पानी हिलना शुरू हो गया, और वो जो काम कर रहे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, भूकंप आ गया। आप बिलीव करना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने दूसरी मंजिल पे नीचे कुछ नहीं देखा, बेटी को लिया और तड़ा से एक रेत कुछ कचरा पड़ा था नीचे, उसके ऊपर छलांग लगा दी कि भूकंप से कहीं हम मर ना जाए, भूकंप से कहीं ये दीवार गिर ना जाए, भूकंप से ये घर ना गिर जाए, कम से कम मैं अपनी बेटी को, भाई को बचा सकूं। भूकंप एकदम सुनते ही आप क्या सोचोगे, क्या नुकसान हुआ? आज भी भूकंप को सुन के एकदम लोग, ये क्या क्या नुकसान हुआ। हम न्यूज सुनते हैं ना, वहां पे भूकंप आया, जल्दी से न्यूज सुनते हैं क्या क्या परेशानी आई, कहां कहां क्या नुकसान हुआ। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना से भूकंप आता है, जो प्रार्थना से मुश्किलें आती है, वो आपके लिए दरवाजे खोलने के लिए आती है। हालेलुया। ये भूकंप नाश करने वाला नहीं है, ये भूकंप किसी को नुकसान देने वाला नहीं है, ये भूकंप किसी को मारने वाला नहीं है, ये भूकंप दीवारों को गिराने वाला नहीं है, ये बिल्डिंग को गिराने वाला नहीं है। ये भूकंप आपकी लाइफ में दरवाजे खोलने वाला भूकंप है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब भूचाल आया, जब भूकंप आया, तब सब दरवाजे खुल गए, सब कैदियों की जंजीरें टूट गई। आज मेरा खुदा आपके भूचाल से, आज मेरा खुदा प्रार्थना से, आज मेरा खुदा आराधना से बंदरों को तोड़ देना चाहता है। कोई हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे साथ कह सकता है वहां भूचाल आ गया? कोई कह सकता है वहां भूचाल आ आ गया? गया था। कोई कह सकता है प्रार्थना से भूकंप आ गया। हालेलुया। प्रार्थना प्रार्थना से से भूकंप आने भूकंप वाला आ गया। किसी को नुकसान नहीं देता। भूकंप आने वाला किसी की नुकसान को नहीं लेके आ सकता। वो भूकंप जंजीरों को तोड़ने वाला हो सकता है। वो भूकंप नुकसान नहीं, वो आशीष का हो सकता है। मेरे प्यारो, तुरंत बाइबल में ऐसा लिखा है, सब लोगों की जंजीरें टूटनी शुरू हो गई। ये देखो भूकंप कैसा है, ये देखो ये भूचाल कैसा है, ये प्रार्थना कैसी है। उन्होंने परमेश्वर से कहा नहीं कि खुदा ये जंजीरें तोड़ दे, खुदा ये जंजीरें तोड़ दे, खुदा ये जंजीरें तोड़ दे। लेकिन हमारा खुदा जानता है ये आराधना क्यों हो रही है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, वो खुदा तेरे मांगने से पहले जानता है। हालेलुया। वो खुदा आपके मांगने से पहले जानता है आपको किस चीज की जरूरत है।
सिंपल जिंदगी में आराधना करो, सच्चे मन से आराधना करो, सच्चे विश्वास से आराधना करो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाता है। जब वो दोनों प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, जो सुन रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में यही वचन बोला था, धन्य है वह जो इन वचनों को सुनते हैं, बोलते हैं, जो इसके ऊपर चल। हालेलुया। सुनने वालों को भी बेड़ियां खुल गई, उनके भी दरवाजे खुल गए। आज बहुत लोगों का एक बहाना रहता है चर्च में, अरे आपके पास बाइबल है, अरे हम पढ़े नहीं है पास्टर जी। बहुत लोगों का यही कारण है, पास्टर जी हम तो पढ़े नहीं, हम स्टडी नहीं कर सकते। बाइबल में ऐसा कोई बहाना नहीं है। जब भी हम बहाना बोलते ना, खुदा उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम करके रखता है, खुदा उसके लिए कोई ना कोई कार्य। परमेश्वर आप जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सॉरी, बीच में कनेक्शन टूट गया। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आना चाहता है। मैं बता रहा था कि कुछ लोगों का बहुत बहाना रहता है। जब परमेश्वर ने जो मूसा को बोला कि जा संदेश दे क्या कि मैं इस प्रजा को छुड़ाने वाला हूं, उसने बोला प्रभु मैं तो अच्छी तरह बोल नहीं जानता। परमेश्वर ने बोला चिंता करने की जरूरत आ गया तो। प्रेज लॉर्ड। आज बहुत लोग भी ऐसे सोचते हैं, हम तो बाइबल पढ़ना नहीं जानते। बाइबल पढ़ना नहीं जानते, सुनना तो जानते हैं ना। सुनिए परमेश्वर के कलाम को। धन्य उसको कहा गया है जो सुनता है, धन्य वह है जो इसको पढ़ता है। वो लोग कैदी हैं, इन्होंने कोई पाप नहीं करा, दोनों ने कोई पाप नहीं किया होगा, ये तो सिर्फ परमेश्वर के कलाम के कारण जेल में है। लेकिन बाकी लोग तो किसी ना किसी कारण से अंदर जेल में है, लेकिन उन्होंने सुना खुदा के कलाम को, उन्होंने परमेश्वर के कलाम को ध्यान से सुना, परमेश्वर के कलाम को ध्यान से देखा, ये क्या कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि खुदावंद यीशु की आराधना कर रहे हैं, खुदावंद ने सुनने वालों के भी बेड़ियां खोल दी। आज मेरा खुदा आपकी बेड़ियों को तोड़ देना चाहता है, आज मेरा खुदा आपके लिए दरवाजे खोल देना चाहता है, आज मेरा खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। जब आप तन और मन से आराधना करोगे, जब आप परमेश्वर की हजूरी में पूरे विश्वास के साथ चलोगे, तो मेरा खुदा कुछ करने की सामर्थ रखता है, बहुत अद्भुत करने की सामर्थ्य रखता है आपके जीवन में। आपका जैसा विश्वास है, बाइबल ऐसा कहती है, आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। आपका जैसा विश्वास है, आपका वैसा ही आपके लिए हो जाए। आज आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, खुदा ने आपके ऊपर डिपेंड कर दिया है। आप जैसा विश्वास करोगे, आप वैसा ही फल पाओगे। आज हम कहते हैं, अरे हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, आज हम तो बहुत दुआ करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत चर्च जाते हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा। ये जेल में बैठे हुए तो भूचाल को लेके आ गए। आज ये भूचाल कुछ करने वाला है, ये भूचाल आपको स्थान पे दूसरे स्थान पे लेके जाने वाला है, ये भूचाल आपको यहाँ से रिमूव करने वाला है, ये आपके प्रॉब्लम को रिमूव करने वाला है, आपकी समस्याओं को रिमूव करने वाला खुदा का कलाम है। क्योंकि आपकी समस्या एक परेशानी और सिरदर्दी लेके आ सकती है, लेकिन मेरे खुदा के आगे की हुई प्रार्थना, मेरे खुदा के आगे हुए किया हुआ वचन, जो बोला हुआ वचन है, वो सामर्थ्य काम करने का अभिषेक रखता है। वो खुदा आपके जीवन में अद्भुत करने की सामर्थ्य रखता है। तब करना चाहता है जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं। वो जेल में किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, वो जेल में किसी को ये दिखाने के लिए नहीं कि हम बड़े धर्मी लोग हैं, हम बहुत प्रार्थना वाले लोग हैं, हम तो जेल में भी प्रार्थना करते हैं। किसी को दिखा नहीं रहे, वो खुदा को दिखा रहे हैं। खुदा ने जब देखा तो दरवाजे खुलने शुरू हो गए, भूकंप आ गया। ऐसा ही एक यूसुफ के जीवन में आया, ऐसा ही यूसुफ के जीवन में भूकंप आया। ये उनके भाइयों ने उसको भेज दिया, वो एकदम उनके जीवन में एक बड़ी समस्या आ गई। ऐसा ही भूकंप उनकी लाइफ में आया और उसको भेज दिया, उसको पहले कुएं में गिर दिया। कुएं में गिरने के बाद यूसुफ ने क्या सोचागा, अरे मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा दर्शन है, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा विजन है, मैं तो खुदा का काम करना चाहता था, मेरे ऊपर तो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम रखे हैं। लेकिन वो भूकंप उसके लिए परेशानी का नहीं है,
वो कुआं उसके लिए परेशानी का कारण नहीं है, वो कुआं उसको दूसरे स्थान पे लेके जाने वाला है। वहां से तुरंत उन्होंने उसको बेच डाला, वो मिस्र में चला गया। मिस्र में तुरंत परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया। मिस्र में तुरंत उसको पोतीफार की वाइफ ने उसके साथ गलत करना चाहा। ऐसा एक भूकंप आया, व्यभिचार का भूकंप आया, उसकी लाइफ में एक गिराने का भूकंप आया, उसको नाश करने का भूकंप आया, उसको मारने का भूकंप आया, उसके जीवन को नाश करने वाला भूकंप आया। लेकिन वो नाश नहीं कर पाया, वो उसको खत्म नहीं कर पाया, उसको रिमूव कर दिया, वो उसको रिमूव कर दिया। वहां से उठाया, खुदा फिर उसको जेल में ले गया। जेल में भी उसने कहा, अरे मैं तो परमेश्वर का जन था, मेरे ऊपर तो परमेश्वर दिखाता था, मुझे तो बहुत बहुत बड़े सपने दिखाता था, लेकिन आज मेरा सपना टूट गया, आज मैं खत्म होने वाला हूं, आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब खत्म होने वाला ही था, तब मेरा खुदा बचाने की सामर्थ्य रखता है। तुरंत उसको जेल में से भी परमेश्वर ने एक बड़ा अधिकारी बना दिया, एक बड़ा सामर्थ्य खड़ा कर दिया। आज मेरे प्यारो, आपको भी खुदा, जब आपको प्रार्थना से कोई भूकंप आए, जब प्रार्थना में आपको कोई प्रॉब्लम आए, वो समझ लेना वो आपके लिए दरवाजे खोलने वाला है, वो आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है, वो आपके लिए परमेश्वर सामर्थ्य कार्य करने वाला है। उसको देखकर डरे मत। प्रार्थना में उस टाइम छोड़ना नहीं है, उस टाइम और प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करनी है, ताकि खुदा एक और स्थान पे आपको लेके जाए, खुदा आपको और एक बड़े उच्च स्थान पे खड़ा कर सके। क्योंकि मेरा खुदा जो कार्य करता है वो अद्भुत करता है, वो अद्भुत करता है। तब तुरंत सबकी बेड़ियां खुल गई, सबकी बेड़ियां खुल गई। मेरे प्यारो, सब आजाद हो गए। आज खुदा ने आपको आजाद कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आपको गिराने के लिए नहीं है, वो समस्या आपको नाश करने के लिए नहीं है, वो समस्या इसलिए है ताकि आप सामर्थ्य खड़े हो सके, आप मजबूत हो सके। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक और 28 वर्ष पढ़ना सिस्टर जी। मैं पढ़ू। तभी पौलुस ने जोर से पुकार कर कहा, अपनी जान मत ले, क्योंकि हम सब यही हैं। एक ऊपर और बात सुनने वाली है। इस वचन को मैं और लंबा नहीं लेके जाने चाहता, ऐसे बताना चाहता हूं। सब लोग जेल में सुन रहे थे, ध्यान से सुनना। सब लोग ये लोगों की प्रार्थना को सुन रहे थे, सब लोग इस प्रार्थना को शायद कर रहे थे इनके साथ। लेकिन एक आदमी है वहां पे जो दरोगा है, जो वहां पे उनके लिए रखवाली करने वाला है, जो शायद उनको चुप कराने वाला है। शायद वो वहां सो रहा है। वहां लिखा है कि दरोगा जो था वो सो रहा था। हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। 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 वहां दरोगा जो था वो सो रहा था, बाकी सब लोग रोज सो रहे थे। ध्यान से सुनना, यहां क्या डीपली खुदा मुझे बताया। जो देखो, बाकी जितने सुन रहे थे, खुदा ने उनका छुटकारा कर दिया। आज जितने लोग आपकी सुन रहे हैं, उनको लोग छुड़ाने जा रहे हैं। जो लोग आप वाले हैं, खुदा उनको छुटकारा दे है, उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आने जा रही है, उनके जीवन में भी बड़े बड़े काम खुदा करना चाहता है। लेकिन जो सो रहा था, आराधना के टाइम भी सो रहा था, आराधना के टाइम भी वो अपने इस परमेश्वर को टाइम नहीं दे रहा था, तब उसने क्या देखा? जब दरवाजे खुल गए हैं, जब इन लोगों की वो सो रहा था, जैसे ही उठा, पौलुस ने कहा, मत, हम लोग भागे नहीं है, हम चोर नहीं है, हम खुदा की आराधना करने वाले लोग हैं। क्योंकि खुदा के लोग भागते नहीं है। खुदा के लोग एक गाल पे मारा तो दूसरा भी देने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जन भागे नहीं है, उसने सुना नहीं है, लेकिन खुदा उनको अलग तरीके से सुनाना चाहता है। वो अपने आप को मारने पर था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कलाम को सुना नहीं है। उन्होंने इनके ऊपर विरोध किया होगा, पता नहीं इनके जीवन में कैसी समस्या खड़ी की होगी। लेकिन उसने तुरंत जागते ही
बेड़ियां टूटी हुई पड़ी देखकर, दरवाजे खुले हुए देखे हुए, और सबसे बड़ी बात है उस भूकंप का, अगर समझो कि भूकंप आया, इस आदमी को पता ही नहीं चला कि भूकंप आया, सोए हुए भी उठ जाते हैं। ये बंदे को पता ही नहीं चला भूकंप आया, क्योंकि वो भूकंप उसके लिए नहीं था, वो भूकंप प्रार्थना वाले लोगों के लिए था, वो भूकंप उनके लिए था जो सुन रहे। आज भी कोरोना आया, कितनी दुनिया नाश हो गई, वो कोरोना उनके लिए था जो कोरोना को मानते थे। कोरोना आपके लिए नहीं था, क्योंकि खुदा ने आपको सेफ रखा हुआ था। हालेलुया। कोई भी विपत्ति आपका नुकसान नहीं कर सकती, कोई भी मुश्किलें आपका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा खुदा सामना करने की सामर्थ रखता है। सब लोग नाश हुए, लेकिन उसमें आप लोगों को परमेश्वर ने बचा के रखा, आपको परमेश्वर ने जीवित रखा। इसका मतलब क्या है कि खुदा आपसे प्यार करता है। ये आदमी ने जब भूकंप ने देखा, जब उसने प्रार्थना ने सुनी, कुछ भी नहीं देखा। आज जितने लोग आपके विरोध में हैं, उनके जीवन में खुदा कुछ करना चाहता है। जो आपकी हानि देना चाहते हैं, वही अपने आप को नुकसान देना चाहेंगे, वही लोगों का नुकसान होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुदा आपकी ओर है। क्योंकि जिसकी ओर खुदा है, उसका कोई विरोधी हो नहीं सकता। नहीं सकता। मेरे प्यारों, खुदा ने उसी टाइम उनका छुटकारा करा दिया। खुदा का कलाम कहता है, तू बच और तेरा घराना उधार पाएगा। जब वो अपने आप को मारने वाला था, अपने आप को नुकसान देने वाला था, तुरंत पौलुस ने कहा मत कर, हम यहाँ पर ही हैं। उसने कहा तू विश्वास कर, तेरा घराना उधार पाएगा। आज परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए जब हम बैठते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो किसी ऐसी लालसा में प्रार्थना ना करें कि ये मुझे मिलेगा। बस सिंपल आराधना और प्रार्थना करें। ये मत देखें कि शायद हम चर्च में बैठेंगे तभी खुदा सुनेगा, शायद हम एक अच्छी जगह पर बैठेंगे तभी सुनेगा। खुदा वहां भी सुनता है, वहां भी कार्य करता है जहां करने की इजाजत नहीं है। जेल में इजाजत नहीं है ये करने का, लेकिन वहां भी खुदा ने कुछ किया। आप आज किसी भी प्रॉब्लम में है, वहां भी, आप चाहे हॉस्पिटल में क्यों नहीं है, आप कहीं जेल में क्यों नहीं है, आप किसी और जगह पर क्यों नहीं है, आप किसी के घर पे क्यों नहीं है, मेरा खुदा वहां भी सुनने की सामर्थ रखता है, वहां भी खुदा काम करने की सामर्थ रखता है, वहां भी बुच्छाल लेके आने की सामर्थ रखता है, वहां पर भी बड़ा काम करने की सामर्थ रखता है, वहां पर भी परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहता है ताकि वो लोगों का छुटकारा हो सके। कई बार हम किसी को देखकर बोलते हैं यहाँ अच्छा नहीं है प्रार्थना करना, वहां प्रार्थना करो जहां आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां ही भूकंप आने वाला है, वहां ही तूफान आने वाला है, वहां ही ब्लेसिंग लेके आने वाला है, वहां ही खुदा कुछ करने वाला है। स्थान को मत ढूंढे, खुदा को ढूंढे, खुदा कुछ करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थान को मत ढूंढे, अच्छा घर होगा तभी हम प्रार्थना करेंगे, अच्छा चर्च होगा तभी हम प्रार्थना करेंगे, अच्छी स्थान होगा तभी हम करेंगे। आप जहां पर भी है, मेरा खुदा वहां ही आपके लिए काम करने की सामर्थ रखता है, जहां भी है। दाऊद कहता है मैं जंगल गलियां बीच पहाड़ा, जितने भी है मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं खुदा को पुकारता हूँ और खुदा मेरी सुनता है। ऐसे खुदा ने एक बड़ा भूकंप वहां जेल में लेके आया, लेकिन जेलर को नहीं पता लगा कि भूकंप आया। वो भूकंप सिर्फ आपके लिए है। आपके जीवन में प्रार्थना है तो भूकंप आएगा, तूफान आएगा, मुश्किलें आएगी, लेकिन वो मुश्किलें वहां से रिमूव करके कहीं कुछ करने वाली सामर्थ रखता है। कई बार हम खुद जाना नहीं। एक छोटा एग्जाम्पल देके मैं बंद करने वाला हूँ। जुना के जीवन में भी भूकंप आया, एक बड़ा तूफान आया, रिमूव करने वाला था, खुदा ने भेजा कहीं था, चला कहीं गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बाइबल में है, बहुत सारे भूकंप ऐसे हैं, बहुत सारी परेशानियां जीवन में आई रिमूव करने के लिए, और खुदा ने उनको चमका दिया। खुदा आपको भी चमकाना चाहता है। जुना को खुदा ने चमकाने के लिए उसके जीवन में भूकंप लेके आया, और खुदा ने उसको उठाया तो कहीं का कहीं खड़ा कर दिया। आज खुदा आपको भी खड़ा करना चाहता है। ये भूकंप से आपको परमेश्वर, इस प्रॉब्लम को देख के खुदा को और लोगों को दोष मत दे। इस भूकंप से खुदा आपको कुछ अद्भुत करना। एक दरवाजा अगर आपके लिए बंद होता है, दूसरा खुदा खोलने की सामर्थ रखता है। एक दरवाजा आपके लिए बंद हो गया तो उसके लिए चिंता मत करें, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा उसके लिए अद्भुत करने की सामर्थ रखता है।
उनको पता नहीं था जेल में कुछ होने वाला, क्योंकि दरोगा को खुदा ने बचाना था। वो जेल में जितने कैदी थे खुदा ने उनको छुड़ाना था। शायद हम कई बार बोलते हैं, मुझे भी एक बार मौका मिला जेल में जाने का। मेरा एक जेल के साथ ऐसे ही मेरा झगड़ा हो गया, किसी ने मेरे को लूट लिया और उसने मेरे सिर में अभी भी 32 टांके, ऐसे पूरा ये सिर में 32 टांके लगे हुए, यहाँ रॉड है, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ भी इतना मुझे मार दिया। और मेरे को चैन ले लिया, मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया, और उसके बावजूद भी मुझे मार के चले गए। और जब मार के चले गए तब मेरे ऊपर पर्चा हो गया। हम लोगों ने भी, मेरे भाइयों ने, कुछ लोगों ने मुझे देखा कि मार दिया, तो इन्होंने भी उसके उन गाड़ी वालों को पकड़ा। 5-6 पर्चा हो गया, पर्चा होगा। मुझे 3 महीने के लिए टांग टूटी हुई है। ये भी फिर भी मेरे ऊपर पर्चा कर दिया, मेरे भाई के ऊपर पर्चा कर दिया उन लोगों ने कि हमें भी मारा है इन्होंने। और होने के बावजूद भी मैं जेल में चला गया अपने शहर में, 3 महीने तक रहा। मैंने जहां वहां जाके देखा, प्रभु मुझे क्यों जेल में लेके आया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी करता है खुदा भले के लिए करता है। तब मैं जेल में गया, वहां मंदिर था, गुरुद्वारा और मस्जिद भी छोटी सी एक रखी हुई थी वहां पे। मैंने बोला यार सब कुछ है, यहाँ चर्च नहीं है। मैंने वहां प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मैंने और मेरे भाई ने प्रार्थना शुरू कर दी। फ्री रहते थे, मैंने फास्टिंग करने शुरू कर दिए। जितने भी लोग वहां ऐसे क्रिश्चियन लोग थे, उनको पता चला कि एक पास्टर भी जेल में है। तब मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। प्रार्थना करते 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 1 जुड़ा, 2 जुड़े, 3 जुड़े। होशियारपुर जेल में, पंजाब में, जिस जेल में प्रभु मुझे लेके गया, आज वहां एक चर्च की स्थापना हो गई है। वहां पे एक ऐसा स्थान बन गया कि खुदा ने काम करना शुरू कर दिया। और जेल में मेरे से पहले एक और पास्टर था, उसने किसी को बपटिज्म दिया था। आज वो चर्च में, वहां जेल में एक पास्टर है, उसने जेल में ही बपटिज्म लिया। और मैंने बहुत सारी बाइबलें, जब मैं छूट गया, वहां के जितने भी सीनियर लोग थे वो ऑयल ले लेके, पुलिस वाले लोग तेल के ऊपर प्रेयर कराते थे, इनको पता चलता था, वो लोग कार्य करते थे। उस स्थान पे मुझे पता चला इतना परमेश्वर ने अद्भुत करा। उस समय में बड़े बड़े गैंगस्टर लोग थे वहां पे, जो पंजाब के लोग हैं उनको पता होगा, काला तनौला, एक और 2-3 गैंगस्टर, लक्की, ऐसे जलंधर से, नवा शहर से, रोपड़ से, बड़े बड़े गैंगस्टर थे जिनको कोई मिल नहीं सकता था। जब उन लोगों को पता चला कि एक चर्च का पास्टर यहाँ ऐसे प्रेयर कर रहा है, उन लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। 1-1 घंटा मेरे से प्रचार सुनते थे। परमेश्वर कुछ कार्य के लिए ही काम करता है। परमेश्वर आपको कहीं रिमूव कर रहा है तो उसके पीछे ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तभी ऐसा होगा। परमेश्वर आपको कहीं लेके जा रहा है तो परमेश्वर कुछ करने, ईश्वर की कुछ योजना है। तब वहां आज तक भी, अभी भी मुझे जेल से फोन आते थे। जब मैं पंजाब में था, अभी तो मेरा नंबर चेंज हो गया, तो वहां तक अभी भी फोन आते थे कि हम लोग यहाँ, वहां से लोग आते थे मुझे मिलने के लिए। क्योंकि परमेश्वर आपको कहीं भी लेके जा रहा है, इसका जरूरी नहीं है कि आपको नाश करने के लिए। परमेश्वर अपने कार्य के लिए कहीं भी लेके जा सकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। कहीं भी जाए, सिर्फ खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि खुदा कुछ करना चाहता है। खुदा आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, क्योंकि आपकी प्रार्थना से हर बार मुश्किलें इसलिए आती है ताकि खुदा आपके जीवन में कुछ करे, और खुदा आपकी लाइफ में बड़ा काम करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप जैन सीखी, सबको जैन सीखी। खुदा आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सिस्टर।